जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं जे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं खान साहब के ख़िलाफ़ एक केस दायर हुआ था जिसकी आज समाअत थी। और आज से तकरीबन 8 दिन पहले इमरान खान साहब को एक वक्त दिया गया था कि उस वक्त में आप हाई कोर्ट से अदालत आलिया से अदालतों से मुआफ़ी मांग लें ताकि ये केस आपका ख़त्म हो सके। इसी चीज़ का लिहाज करते हुए इमरान खान साहब को तकरीबन 8 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन इमरान खान साहब अपनी उसी बात पे डटे रहे और इमरान खान साहब ने अदालत से मुआफ़ी नहीं मांगी। और ठीक अब 22 तारीख का टाइम दिया गया है। 22 तारीख को इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इमरान खान साहब के लिए अब ये सफ़र काफ़ी मुश्किल हो चुका है। अगर इमरान खान साहब मुआफ़ी मांग लेते तो ये बात यहाँ तक ना पहुँचती। हमारे जो मीडिया के लोग हैं, सीनियर एंकर, सीनियर सहाफ़ी और कानूनदान, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब के पास अभी भी एक रास्ता है मुआफ़ी का। उसमें अदालत ये फ़ैसला करेगी कि आया इमरान खान साहब को मुआफ़ी देनी है या नहीं। इमरान खान साहब ने कल एक मैसेज ट्विटर पे छोड़ा था कि अदालत के बाद मैं मीडिया से गुफ्तगू करूँगा। और ये जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इमरान खान साहब ने कोई मीडिया से गुफ्तगू नहीं की और वहाँ से जैसे ही हाई कोर्ट के हाथे से बाहर निकले और गेट के आगे उनकी गाड़ी खड़ी थी, उसी गाड़ी में वो बैठे और वहाँ से उनने भागने में ही बेहतरी जानी। क्योंकि आज जो मीडिया के सवाल थे, जो हमारे और आप लोगों के सवाल थे, उन सवालों का जवाब देना था इमरान खान ने। इमरान खान साहब ने इन सवालों को छुपाते हुए और मीडिया से गुफ्तगू ना करते हुए अपने आप को भगाना ही वहाँ से बेहतर समझा और अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से भाग गए। आपको बता दें कि जो पुलिस इंतज़ामिया ने वहाँ पर हाई कोर्ट के बाहर बंदोबस्त किया हुआ था, मैं आपको बता दूं कि मैं भी थोड़ा लेट पहुँचा तो मेरा भी वहाँ पर जो है डाइस के पास पहुँचना थोड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मीडिया को रोका नहीं जाता, सहाफ़त आज़ाद है इस मुल्क में। तो मैं खैरियत से डाइस के पास पहुंच गया। लेकिन जो हाई कोर्ट का तकरीबन एरिया बनता है और उसको तकरीबन जो अवामी लोग थे, जो टाइगर हैं इमरान खान की जमात के, जो पीटीआई के लोग हैं, उनका रास्ता बंद किया हुआ था। उसकी वजह ये थी कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए उस जगह को ब्लॉक किया हुआ था ताकि कोई भी ऐसी यहाँ पर पेचीदगी या कोई ऐसा यहाँ पर मामला ना हो। तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ नाजरीन के, जैसा कि आपको मेरे राइट पे नज़र भी आ रहा होगा कि इमरान खान साहब की जो स्पीड थी वहाँ से निकलने की, वो बहुत ज़्यादा थी। और मुझे लगता है कि आज जो इमरान खान साहब की वहाँ से निकलने की थी, मुझे यूँ लगा कि जैसे आज इमरान खान साहब थोड़े से परेशान हैं। तो हर इंसान को एक वक्त, एक मौका ज़रूर मिलता है मुआफ़ी का। वो इमरान खान साहब को भी मौका मिला था। बहरहाल अभी भी इमरान खान साहब के पास मौका है कि वो अदालत से मुआफ़ी मांग सकते हैं। ये कहना है हमारे जो कानूनदान, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर इमरान खान साहब के पास मौका है कि वो अभी भी अदालतों से मुआफ़ी मांग सकते हैं। अदालत उनको कभी भी मुआफ़ कर सकती है। जज के ऊपर उनको धमकी लगाई और उनको डराने और धमकाने की कोशिश की गई इस्लामाबाद के एक जलसे में। और आज उसी की एक तारीख थी। आज से ठीक 8 दिन पहले इमरान खान साहब को एक मोहलत दी गई थी, एक मौका दिया गया था। 8 दिन पहले 8 दिन उनको दिए गए थे कि इन 8 दिनों में आप अदालत से मुआफ़ी मांग लें। इमरान खान साहब ने अदालत से माफ़ी तो ना मांगी, लेकिन उनने अदालत से मौका ज़रूर मांगा कि मुझे मौका दिया जाए। जो मैंने अपने जलसे में बात की थी, असल में वो बात करने का मकसद क्या था? असल में जो उनने आज जो बात की, वो अदालत को समझाना चाह रहे थे। अतहर मिनुल्लाह साहब ने कहा, जी हमने आपको भी सुना है, वकील को भी सुना है, लिहाजा आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपके वकील ने सारे दलाइल दे दिए हैं। दोनों वकीलों ने जब दलाइल दे दिए तो आपको सुनना ज़रूरी नहीं है। तो अतहर मिनुल्लाह साहब ने इमरान खान साहब को सुनना बेहतर नहीं समझा। उनने कहा मैंने अगर आपको सुनना है तो मैं बेहतर ये है कि मैं
उस जलसे की वीडियो मंगाकर इधर चला देता हूँ और ज़रा मैं तफसीलन देख लेता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इस अदालत का जो वक्त था वो था तकरीबन 10 से 11 के दरमियान का, और इस वक्त को बढ़ते 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 शाम के तकरीबन 6 साढ़े 6 बज चुके थे उसी जगह पे। फिर कुछ केसों का हवाला भी दिया गया, गवारा ना समझा और अदालत से जैसे ही गेट से बाहर निकले और उनने अपनी गाड़ी में बैठे सलाह मारा और निकलने वाली वहां से बात की। जबकि मीडिया सुबह से लेकर शाम तक उनकी कवरेज भी करता रहा, उनके बारे में बताता भी रहा, और शाम तक वो लोग वहां पर बैठे हुए थे किस लिए कि इमरान खान साहब मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। पूरा पाकिस्तान का मीडिया वहां पर पहुंचा हुआ था, हम भी वहां थे, वहां पर पहुंचना भी थोड़ा मुश्किल था, रास्ते भी बंद थे। और जो पूरा आप ये समझ लें कि हाई कोर्ट का एरिया है, वहां पर एफसी के जवान, रेंजर के जवान और इस्लामाबाद पुलिस के जवान, और मैं आपको बता दूं कि केपीके की भी पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी। उस एरिए को पूरे को ब्लॉक किया हुआ था सिर्फ इसलिए कि किसी भी ऐसी सूरत हाल से बचा जाए, क्योंकि वहाँ पर जो पीटीआई के कारकुन थे वो भी वहाँ पर पहुँच चुके थे, और हर तरफ पीटीआई के कारकुन भी थे। कारकुन से निपटने के लिए वहाँ पर इस्लामाबाद की पुलिस मौजूद थी, और इमरान खान साहब जो केपीके के हुकूमत भी उनके पास है, केपीके की भी पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। तो बहरहाल अल्लाह पाक का कि वहाँ पर कोई भी ऐसी हंगामी सूरत हाल नहीं हुई, क्योंकि यहाँ वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं नाजरीन के, कोई किसी का बेटा है, कोई बेटी है, और कोई किसी का बाप है, किसी का भाई है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला किसी भी तरह के सियासी मामलात हों उसमें किसी के बच्चे का सर ना फटे, टांग ना टूटे, कोई ऐसे मामलात नहीं होने चाहिए। क्योंकि जितने भी लोग हैं यहाँ पर पीटीआई के और नून लीग के, ये हम सब आदम की औलाद है, हम सब बहन भाई हैं। ये चलो जी पार्टियों के मामलात चल रहे हैं, और पीटीआई के जितने भी लोग हैं, नून लीग के जितने भी लोग हैं, आपस में मिलजुल के रहा करें। हम सब बहन भाई हैं, सब भाई हैं, हम सब आदम की औलाद हैं। और जो बेटियां हैं हमारी मुल्क पाकिस्तान की, चाहे वो बहनें हैं, बेटियां हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से हैं, चाहे पीटीआई से हैं, आप सब हवा की बेटियां हो, और हम सब अच्छे बहन भाई बन के ज़िंदगी गुजारें। सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर उसके बाद जमातें और पार्टियां वगैरह। ठीक है जी। तो फौज के ऊपर जो तनकीद करने का मामला चल रहे हैं, ये भी गलत बात है। इमरान खान साहब को काफ़ी सारे लोगों ने मना भी किया हुआ है फौज पे तनकीद करना, और ये सारे मामला चलते रहेंगे। नाज़रीन, जे टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आए मज़ीद वीडियो भी देखते हैं।